हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है। आप सब लोग इसी प्रकार से मेरा सपोर्ट करते रहिए जिससे ये कारवा आगे बढ़ता रहे, ना रुकने पाए। ठीक है, चलो, आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा ये जो यूट्यूब का फैमिली है वो बढ़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा आज जो हमारा टॉपिक है। देखो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा भैया, नाउन एंड केस के बारे में। अब नाउन एंड केस के बारे में हमने कंप्लीट रूप से जान लिया, ठीक है। अब वो समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। अब आपको मुझे लगता नहीं कि आपको केस के बारे में कभी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में भैया? प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। आज का हमारा जो अगला टॉपिक कौन सा है? प्रोनाउन के बारे में। और मैं 100% ये भी गारंटी लेता हूँ कि प्रोनाउन को आज मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से एकदम निचोड़ के रख दूंगा, जैसे नींबू को निचोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार से जिस तरह से आज मैं प्रोनाउन को निचोड़ के रख दूंगा ना, उस प्रकार से प्रोनाउन आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं आपको प्रोनाउन के एक एक पॉइंट बताऊंगा, प्रोनाउन की उत्पत्ति क्यों हुई, प्रोनाउन प्रयोग क्यों करते हैं, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो को स्किप मत करना। और जो लोग मेरे इस वीडियो पर नए आए हुए हैं वे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे जितनी भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं क्या? प्रोनाउन। क्या पढ़ते हैं भैया? प्रोनाउन। ठीक, क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी क्या होती है भैया? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोनाउन आया कैसे, ठीक ना, और प्रोनाउन के मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इंक डाल लें, तब उसके बाद हम अपना शुरू करते हैं। खुल नहीं रहा यार, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ आपको प्रोनाउन के बारे में एकदम विस्तार से विस्तार से बताते हैं। चलो, नहीं खोल रहे, अभी देखते हैं बाद में इसको। ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। अब ध्यान देना, प्रोनाउन क्या भैया? प्रोनाउन। हमने कहा प्रोनाउन, जो प्रो और नाउन है ये दो वर्ड से मिल के बना है। एक तो प्रो, दूसरा नाउन। क्या? एक प्रो, दूसरा नाउन, ये दो वर्ड है। क्या? प्रोनाउन के दो वर्ड है। ध्यान देना, ये प्रो और नाउन ना, तो प्रो और नाउन दो वर्ड से मिल के बने हैं। कितने भैया? जो प्रोनाउन है ये दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। पहला क्या? प्रो, दूसरा क्या? नाउन। इस दोनों वर्ड को मिला के क्या बन गया भैया? प्रोनाउन। क्या बन गया आपका? प्रोनाउन बन गया। मतलब प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। क्या? प्रो प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन बन गया। ठीक, अब ध्यान देना, प्रोनाउन का मतलब, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है के स्थान। क्या होता है भैया? के स्थान। प्रो का मतलब होता है के स्थान। और नाउन मतलब क्या होता है भैया? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। अब आप डिफिनेशन आराम से बना सकते हो। क्या प्रोनाउन क्या होता है? आपको मैं प्रोनाउन वर्ड से ही बता दूंगा कि प्रोनाउन होता क्या चीज़ है। देखो, हमने कहा कि प्रो प्लस नाउन, जो प्रोनाउन है दो वर्ड से मिल के बना। क्या? प्रोनाउन दो वर्ड से मिल के बना हुआ। कौन कौन से? पहले तो आपको क्या? प्रो प्लस नाउन। प्रो और नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? के स्थान पर, के स्थान। और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो प्रोनाउन बन गया। तो कहने का मतलब जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, क्या? जो नाउन के बगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आई कि नहीं? चलिए, अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ठीक, अभी तो हमने क्या समझा कि प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन का संधि विच्छेद किया हमने। अब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स, ध्यान देना, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ठीक, प्रोनाउन मीन्स, ध्यान देना, प्रोनाउन हमने कहा क्या? प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई टीचर आपके पास आए और बोला कि व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल से बोल देना भैया, क्या? प्रोनाउन मीन्स, क्या भैया? प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। क्या भैया? फॉर ए नाउन।
प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के लिए, क्या? नाउन के लिए, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आया हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो हमें समझ में आना कि प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, क्या प्रोनाउन मीन्स क्या होता है। चलिए अब हमने तो ये समझ लिया प्रोनाउन मीन्स होता क्या है। अब आता मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन या नेसेसरी ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भैया? प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन, क्या? मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन, ध्यान देना, ठीक ना? मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन, मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी भैया टू डेकोरेट sentences, to decorate sentences। मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? ध्यान देना, मैंडेटरी ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी? टू डेकोरेट सेंटेंसेस, मतलब कि वाक्यों की सजावट के लिए हमें प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, सजावट क्यों की जाती है? जैसे मान लीजिए हमें या आपको किसी मैरिज सेरेमनी में जाना हुआ या किसी पार्टी में जाना हुआ, तो हम क्या करते हैं भैया? क्या हम जो रोज़ कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहन के जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम एक नया कपड़ा पहनते हैं, सूट बूट से एकदम हो जाते हैं। और जो लड़कियाँ होती क्या करती हैं? लड़कियाँ खूब ढेर सारी लिपस्टिक लगा लेती हैं, ठीक है, पाउडर लगा लेती है, थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं, ठीक। तो हम ऐसे मेकअप क्यों करते हैं? हम अपने आप को डेकोरेट करने के लिए करते हैं, अपने आप को सजाने के लिए करते हैं ना, इसीलिए तो करते हैं मेकअप ना, इसीलिए करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो भैया प्रोनाउन है, क्या जो प्रोनाउन है वो किस लिए आता है? टू डेकोरेट सेंटेंसेस, मतलब जो सेंटेंस होता है, मान लीजिए सेंटेंस में हुआ, क्या सेंटेंस में हुआ, अब देखो मैं एक सेंटेंस हुआ, मुझे सजाने के लिए कौन आएगा? मुझे सजाने के लिए प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्रोनाउन। मैं तो नाउन हूँ, लेकिन सजाने के लिए मुझे क्या कौन आएगा भैया? प्रोनाउन आ जाएगा। मुझे सजाने के लिए प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक ना? क्या आ जाएगा? प्रोनाउन आ जाता है, ठीक। तो वही क्या हो गया? प्रोनाउन की आवश्यकता हुई। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों हुई? आप सीधा सीधा बता सकते हैं, क्या? टू डेकोरेट सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों की सजावट के लिए, क्या वाक्यों की सजावट के लिए प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी। तो समझ में आ गया कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, और प्रोनाउन का शब्द विच्छेद करके भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। हो गया? चलिए अब आता है भैया आपका कि डिफिनेशन क्या होता है सर। अब बात देखिए आती है भैया कि सर डिफिनेशन होता क्या है। चलिए हम डिफिनेशन आपको एकदम सिंपल से बता देते हैं। क्या होता है डिफिनेशन, कि प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है। ध्यान देना, ये प्रोनाउन क्या भैया? प्रोनाउन, ध्यान देना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में इस तरह से पढ़ा दूंगा, शायद आपने कहीं किसी टीचर के साथ प्रोनाउन ऐसा पढ़ा होगा। तो प्रोनाउन का मतलब होता क्या? मैंने कहा नाउन, मतलब कि फॉर है नाउन के लिए ना। तो सिंपल सी बात क्या भैया कि सच वर्ड्स, क्या भैया? सच वर्ड्स, क्या? सच वर्ड्स विच रिप्रेजेंट, क्या? विच रिप्रेजेंट, such word which represent a noun, such words which represent a noun, क्या भैया? such words which represent a noun is called pronoun, is called pronouns, ठीक है, is called pronouns। ध्यान देना, मैंने क्या बोल दिया कि सच वर्ड्स विच रिप्रेजेंट, क्या? विच रिप्रेजेंट ए नाउन, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन को, क्या? ऐसे शब्द, क्या? ऐसे शब्द जो नाउन को प्रदर्शित करते हैं, क्या? ऐसे शब्द जो नाउन को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। समझ में? देखो यदि अगर इसको नहीं समझ में, अगर ये डिफिनेशन नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा भी डिफिनेशन क्या भैया? एकदम सेम है, ये तो आपको पहला हुआ। दूसरा डिफिनेशन इसी का स्थान पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सच वर्ड्स, क्या? सच वर्ड्स विच आर, क्या? विच आर यूज्ड, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टीड, क्या भैया? सच वर्ड्स विच आर इंस्टीड ऑफ ए नाउन is called, क्या? is called pronouns, is called pronouns, is called
प्रोनाउंस। देखो मैंने क्या कहा भैया कि सच वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर यूज्ड इंस्टीड, क्या इंस्टीड ऑफ अ नाउन, मतलब ऐसे शब्द, क्या ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब बदले में क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए आप क्लास में किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पे बैठ गए, क्लास में किसी दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर पे बैठ गए और जब वो आ गया तो बोला कि आप उठो मैं बैठूंगा, तो आपने कहा मेरे बगल बैठ जाओ, मेरे बगल बैठ जाओ। उसने बोला नहीं मैं आपके बगल बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अगर मैं आपके बगल बैठ गया तो मैं क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं आपके बगल बैठ जाऊंगा तो मैं एडजेक्टिव बन जाऊंगा। मुझे आपके बगल नहीं बैठना है, मुझे प्रोनाउन बनना है। प्रोनाउन बनने के लिए मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा, उठाने के बाद तुम्हारे स्थान पे बैठना पड़ेगा जहां तुम बैठे हुए हो। ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है भैया कि जो नाउन होता है उसको भगा देता है, क्या नाउन को भगा देता है और जहां नाउन बैठा होता है, ठीक ना, उसी के स्थान में प्रोनाउन अगर बैठ जाता है। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए भैया ये क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये वाला व्यक्ति इसके पास आया, क्या ये वाला व्यक्ति इसके पास आया और इसे बोल रहा है कि तुम मेरे प्लेस से हट जाओ, मेरे प्लेस से उठ जाओ, मुझे बैठना है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आओ ऐसे मेरे बगल बैठ जाओ, मेरे बगल बैठ जाओ, मेरे बगल प्लेस है, तुम मेरे स्थान में बैठ जाओ। इसने कहा नहीं मैं तुम्हारे बगल नहीं बैठूंगा, अगर मैं तुम्हारे बगल बैठा तो मैं एडजेक्टिव बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, एडजेक्टिव बन जाऊंगा, मुझे तुम्हारे स्थान पे बैठना है। तो इसने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। हटाने के बाद देखो जहां पे ये बैठा था वहीं पे ये बैठ गया। अब वहीं पे बैठने का मतलब क्या बन गया भैया, ये बन गया हमारे ग्रामर के वर्ल्ड में प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। तो समझ में आया माय फ्रेंड्स। मैं इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल कर करके पूरा का पूरा हर चीज बताऊंगा, ना कि प्रोनाउन, बाकी जितने भी चीज ग्रामर में या ट्रांसलेशन में आते हैं हर चीज में आपको एकदम प्रैक्टिकल के रूप में बताता जाऊंगा। ठीक, चलो ये क्या हो भैया कि क्या पहला डेफिनेशन क्या था, सच वर्ड्स विच रिप्रेजेंट अ नाउन, मतलब ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द जो नाउन को प्रदर्शित करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को प्रदर्शित करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, या फिर दूसरी डिफिनेशन क्या थी कि सच वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये समझ में। अब कैसे नाउन के बदले में प्रयोग कैसे होता है ये भी देख लो कि नाउन के बदले में प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल में देख लो भैया, एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कह दिया जाए क्या, प्रशांत, जैसे कह दिया भैया प्रशांत इज अ गुड बॉय। क्या भैया, प्रशांत इज अ गुड बॉय। ठीक, फिर स्टॉप, फिर आपसे क्या कह दिया गया, प्रशांत, ठीक, प्रशांत इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक, फिर कह दिया गया क्या कि प्रशांत इज ए काइंड बॉय, प्रशांत इज अ काइंड बॉय। ठीक, उसके बाद फिर बोल दिया गया क्या कि प्रशांत इज ए लेबोरियस बॉय। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या कहा, प्रशांत इज अ गुड बॉय, प्रशांत इज एन ऑनेस्ट बॉय, प्रशांत इज अ काइंड बॉय और प्रशांत इज अ लेबोरियस बॉय। तो हमने कई बार प्रशांत का नाम लिया ना, तो जब कई बार हमने प्रशांत का नाम लिया तो हमारा जो सेंटेंस होता है, जो बोलने का तरीका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्या थोड़ा सा गलत हो जाता है कि बार बार हम प्रशांत का नाम ले रहे हैं। अगर बार बार किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना, अशुद्ध हो जाता है, क्या अशुद्ध हो जाता है। ठीक, तो हम इसके स्थान पे क्या ऐसा लगा दें जो हमारा सेंटेंस एकदम अच्छा लगे। बाकी ये तो सही है, कोई इसे गलत नहीं कर सकता कि प्रशांत इज अ गुड बॉय, प्रशांत इज एन ऑनेस्ट बॉय, या प्रशांत इज अ काइंड बॉय, या फिर प्रशांत इज अ लेबोरियस बॉय। ये किसी कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो इसे गलत कर दे, ये सही है। लेकिन क्या होगा भैया, लेकिन इस वाक्य की सजावटी के लिए, क्या इस वाक्य को सजावट के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। क्या प्रोनाउन का प्रयोग
कर देते हैं, मतलब इसको इजी बना देते हैं और सरल बना देते हैं, जिससे हमें बोलने में आसानी मिल जाए ना। तो ये बताओ, ये प्रशांत है, मान लीजिए हमने एक बार डिनोट कर दिया, क्या मान लीजिए हमने प्रशांत को केवल एक बार डिनोट कर दिया, बस केवल एक बार डिनोट कर दिया, उसके बाद हम इसके स्थान में क्या कर सकते हैं? इसके स्थान पे हम प्रशांत के स्थान पे क्या कर सकते हैं? ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? प्रशांत के स्थान पे हम ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ही। यहाँ भी प्रशांत है, यहाँ भी हम क्या कर देंगे? ही। यहाँ प्रशांत है, यहाँ भी क्या कर देंगे? ही। अब देखो वाकई सजावट बन गई। तो जिस प्रकार से हम लोग अपने आप को सजा लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, उसी प्रकार से मैंने इन सेंटेंस को सजावट कर दी, मतलब डेकोरेट कर दिया। कैसे? प्रशांत इज अ गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, he is a kind boy, ठीक है, he is a laborious boy। तो देखो मैंने ही कर दिया, ही करने का मतलब मैंने इस वाक्य को क्या है? सजा दिया, ठीक है, इस वाक्य को सजा दिया, ठीक। तो समझ में आया क्या होता है? ये क्या था? प्रोनाउन की डिफिनेशन थी, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद आता है भैया हमारा काइंड ऑफ प्रोनाउन, ठीक। क्या था? काइंड ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक। चलिए अब आता है काइंड ऑफ प्रोनाउन। चलिए देखो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रोनाउन होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11 टाइप्स होते हैं। लेकिन हम उन्हें याद कैसे करें, ये एक बड़ा सा डाउट बन जाता कि 11 टाइप हम बताते बताते भूल जाते हैं हमने कितना बताया। तो उसके लिए मैं आपको एक सबसे बेस्ट तरीका लाया हूँ, एक ट्रिक लाया हूँ, जो ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान तरीका है कि काइंड ऑफ प्रोनाउन को हम कैसे पढ़ें। तो वो ट्रिक क्या है भैया? ठीक ध्यान देना एकदम, ठीक ना। पापा ने, क्या ट्रिक क्या है? पापा ने, ठीक, दीदी के लिए, क्या? पापा ने दीदी के लिए, ठीक ना। पापा ने दीदी के लिए आइस वाली, क्या भैया? आइस वाली, क्या? आइस वाली आइसक्रीम, क्या? पापा ने दीदी के लिए आइस वाली आइसक्रीम, क्या भैया? पापा ने दीदी के लिए आइस वाली आइसक्रीम, ठीक, आइस वाली आइसक्रीम 3 रुपया, ठीक है, 3 रुपया, उसके बाद फिर रुपया में खरीदे, ठीक ना। क्या हो गया? पापा ने दीदी के लिए आइस वाली आइसक्रीम 3 रुपया में खरीदे। अब हम इसे कैसे पता करें भैया 11 कैसे हुए? देखो ध्यान से समझना। तो पा की अंग्रेजी क्या होती है? अब इसके लिए आपको अल्फाबेट याद, मतलब छोटा सा ज्ञात जो मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग, उसको याद करना पड़ेगा। कैसे? देखो जो पा का क्या होता है भैया? पी होता है, क्या होता है? पी। फिर पा का क्या होता है? पी होता है। डा का क्या होता है भैया? दा का डी होता है। फिर दा का डी होता है, ठीक। आई का क्या होता है भैया? आइसक्रीम, आई का आइस हो गया। फिर आई का भैया आइसक्रीम हो गया। अब रुपया भैया आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। अब खरीदी दी हो गया ना भैया, ई हो गया। कितने हो गए? 2 4 8 और उसके बाद नहीं 2 4 6 8 और 10, एक बचा, एक क्या होगा? लिए, क्या हो गया? लिए में, ठीक है। क्या हो गया? लिए में हो गया, ये हो गया। देख लो आपका 11 टाइप्स हुआ कि नहीं हुआ? जो ये ट्रिक है बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, इस माध्यम से आप आसानी से आपको प्रोनाउन 11 टाइप्स होते हैं उसको हम कैसे याद करें, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कैसे? कि पापा ने दीदी के लिए आइस वाली आइसक्रीम 3 रुपया में खरीदे, ठीक ना। वैसे रियलिटी बता दें, जो पापा होते हैं भैया के लिए तो अच्छी आइसक्रीम लाते हैं, लेकिन जो दीदी होती है उनके लिए क्या? बर्फ वाली ही लाते हैं। आइस वाली ना, आइस मतलब क्या होता है? बर्फ, और आइसक्रीम मतलब क्या होता है? मलाई, बर्फ वाली मलाई। तो समझ में आया, ठीक है ना? समझ में आ गया। चलो इसको हम इरेज करके आपको जो 11 टाइप होते हैं उसका हम नाम बता देते हैं, ठीक। चलिए हो गया ये। चलिए अब इसको हम इरेज करके आपको जो 11 टाइप होता है उन सभी के नाम और उन सभी की हिंदी में आपको बता देता हूँ, ठीक। चलिए तो सबसे पहला इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपको क्या होता है भैया? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल, ठीक ना। क्या? पर्सनल प्रोनाउन, क्या भैया? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अब आ गया आपका दूसरा क्या होता है भैया? पापा था ना, तो पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, क्या भैया? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक ना। क्या? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक, पजेसिव प्रोनाउन। और तीसरा क्या था? डी था, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या था भैया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
चौथा क्या था भैया, चौथा भी डी था। डी से क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। अब ध्यान देना पांचवा में क्या था, डी और डी और ई था। ई मतलब इम्फैटिक, क्या भैया, इम्फैटिक, कौन सा, इम्फैटिक। इम्फैटिक के स्थान पे ध्यान देना इम्फेजिंग भी बोला जाता है, क्या, इम्फैटिक के स्थान पे इम्फेजिंग भी बोला जाता है। अब आ गया आपका 6 में क्या था, आई से क्या हुआ, इंडेफिनिट, क्या, इंडेफिनिट, क्या होगा भैया, इंडेफिनिट, कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब 7 ध्यान देना, 7 में फिर आई था। आई का मतलब क्या होगा भैया, इंटेरोगेटिव, क्या, इंटेरोगेटिव, क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, कौन सा भैया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। अब 8वां क्या हो गया, तो देखो पापा ने दीदी के लिए आइस वाली आइसक्रीम 3 रुपया, रुपया का मतलब क्या, रिलेटिव, क्या होगा भैया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब 8 हो गया। अब 9वां ध्यान देना, रिलेटिव हो गया। रिलेटिव के बाद आपका रिफ्लेक्सिव, क्या, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक। ये कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। अभी 2 बचे हुए, 9 में 2 बचे हुए, 2 को मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी हिंदी भी लिखनी है ऐसे, तो अभी 9 टाइप्स देखो, 9 टाइप्स देखो, इसके बाद हम 2 टाइप और बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम हिंदी देख लेते हैं, चलिए। इसकी हिंदी क्या हो गई, ध्यान देना, क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद क्या, पजेसिव का मतलब अधिकार होता है, क्या भैया, अधिकार, क्या होता है, अधिकारवाचक सर्वनाम। इससे नहीं दिख रहा क्या, चलो हम रेड से लिख देते हैं ताकि मुझे दिखता रहे ना, अधिकारवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या, संकेत, क्या, संकेतवाचक, क्या, संकेतवाचक सर्वनाम, क्या, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब क्या, व्यष्टिवाचक, क्या भैया, व्यष्टिवाचक, क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, क्या, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक, क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक का मतलब दबाव सूचक, दबाववाचक कर सकते हो या फिर जोरदार वाचक, क्या, इसके दोनों कर सकते हो, या तो कह सकते हो भैया दबाव, क्या, दबाव, या फिर जोरदार, क्या, जोरदार वाचक, क्या, जोरदार वाचक सर्वनाम, क्या, जोरदार वाचक सर्वनाम, ठीक। उसके बाद ध्यान देना आगे क्या है, आगे आपका इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, क्या भैया, अनिश्चित ना, इंडिफिनिट मतलब जो निश्चित ना हो, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आगे आता है आपका इंटेरोगेटिव क्या होता है भैया, प्रश्नवाचक, क्या होता है, प्रश्न, ठीक ना, क्या होता है भैया, प्रश्नवाचक, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे आता है आपका रिलेटिव का मतलब संबंध, क्या भैया, संबंध, ठीक, क्या होता है, संबंध, ठीक ना, संबंधवाचक सर्वनाम, क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे आता है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, निजवाचक, क्या भैया, निजवाचक, क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक। ये हमारा 9 हुआ, जल्दी से करो, 9 दो और लिखाना। ये रिफ्लेक्सिव का निजवाचक सर्वनाम, दो जो मैं डबल कामा लगा देना। डबल कामा का मतलब क्या हो गया, वाचक, ये पहले का मतलब वाचक और दूसरे का मतलब सर्वनाम, ठीक। ध्यान है, मैंने क्या लिखा, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, इम्फैटिक प्रोनाउन दबाव या जोरदार वाचक सर्वनाम, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक सर्वनाम,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। जल्दी से इसे राइट कर लो, इसके बाद इरेज करके हम इसके आगे बताते हैं आपको। दो अभी और बाकी है, ठीक है, इसमें दो और नाम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आगे हम बताएं। जल्दी करो, इसे रिवाइज कर लो, सॉरी जल्दी से राइट करो, हो गया। चलो आगे दो हमारा और आता है, ठीक ना, क्या भाई दो और है अभी, इसके बाद दो प्रोनाउन और है। चलो दो प्रोनाउन कौन कौन से हैं, बहुत ही अच्छे प्रोनाउन हैं। कौन से प्रोनाउन भी है, देखो पहला प्रोनाउन आपको क्या होगा, रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक ना, ये आपका 10वां था। अब 11 क्या था भाई, 11 क्या है, इन देखो एक्सक्लेमेटरी, ठीक ना, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो देखो मैंने 11 टाइप्स का, 11 टाइप्स आपको काइंड ऑफ प्रोनाउन को 11 होते हैं, कितने थे 11 होते हैं। तो 11 प्रोनाउन को मैंने कैसे उस ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा दिया ना, उस ट्रिक के माध्यम से पापा ने दीदी के लिए आइस वाली आइसक्रीम 3 रुपया में खरीदी। तो कितने आसानी से मैंने आपको 11 टाइप्स प्रोनाउन को आराम से बता दिया ना, कोई समस्या हुई, कोई समस्या नहीं। अगर आप गिनते तो पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, ऐसे गिनने में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने कितना प्रोनाउन बता दिया, फिर बाद में फिर रिवाइज करने लगते हो, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हो जाते हैं ना। तो इन सभी के डाउट के लिए, इन सभी जो प्रॉब्लम होती है, सस्पेंशन होता है, इस सभी को मैं डाउट के लिए एक निचोड़ ला दिया। क्या एक निचोड़ क्या ला गया कि सीधे सीधे आप ये लाइन पढ़ लो, लाइन पढ़ने के बाद आप पापा में डबल डी होता है और दीदी में डबल डी होता है। इस प्रकार से आप प्रोनाउन को अच्छी तरह से बता सकते हो क्लास में, ठीक ना। चलो तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या, पारस्परिक होता है, क्या भैया, पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक वाचक, ठीक ना, क्या पारस्परिक वाचक सर्वनाम, क्या पारस्परिक वाचक सर्वनाम, क्या भैया पारस्परिक वाचक सर्वनाम, ठीक। और द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में क्या होता है भैया, विस्मयादि, क्या होता है भैया, विस्मयादि, ठीक ना, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि वाचक सर्वनाम, ठीक, विस्मयादिवाचक सर्वनाम। तो देखो ये 11 टाइप्स मेरा पूरा का पूरा प्रोनाउन हो गया। समझ में 11 टाइप्स प्रोनाउन कैसे आता, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। चलो अभी क्या हो गया, ये हमारे 11 टाइप्स से प्रोनाउन हुआ। अब हम एक एक प्रोनाउन के बारे में बड़े ही विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए अभी तुमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन का प्रकार पढ़ा ना, कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं भैया, प्रोनाउन के 11 प्रकार होते हैं। इट मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, there are 11 types of pronoun as there is one trick of to learn your pronoun, ठीक ना। एक ट्रिक है जिससे हम प्रोनाउन को बड़े आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहला प्रोनाउन हमारा क्या था भैया, सबसे पहला प्रोनाउन आता हमारा क्या, पहला प्रोनाउन क्या था, पर्सनल, क्या था भैया, पर्सनल प्रोनाउन, क्या पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी क्या थी भैया, पर्सनल प्रोनाउन क्या थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम थी। चलिए हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ठीक। देखो क्या होती है, क्या सच वर्ड्स, क्या सच वर्ड्स विच, क्या सच वर्ड्स विच आर यूज्ड, क्या सच वर्ड्स विच आर यूज्ड, ठीक ना, इन द क्या, इन द प्लेस ऑफ, क्या इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ, इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन्स, क्या भैया पर्सन्स और थिंग्स, क्या पर्सन्स और थिंग्स इज called personal pronoun, is called personal pronoun, ठीक है, is called personal pronoun। देखो मैंने क्या बोला, such words ऐसे शब्द, क्या ऐसे शब्द which are used जो प्रयोग किए जाते हैं in the place of name of persons, क्या in the place of name of persons things,
मतलब ऐसे वर्ड्स, क्या ऐसे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर या किसी वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं भैया? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं, ध्यान देना, ये नंबर में कितने होते हैं? नंबर में 7 होते हैं। कैसे 7 होते हैं? जैसे आपका आई हो गया, वी हो गया, ठीक, यू हो गया, और क्या होगा भैया? दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ठीक, इट हो गया। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? 7। देखो ये आपके जो 7 है क्या नंबर्स में, अगर पर्सनल प्रोनाउन को नंबर में पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स इन पर्सनल प्रोनाउन, तो देयर आर 7 नंबर्स इन पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये क्या होते हैं? ये भैया आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब हमें ये ध्यान देना कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर या किसी वस्तु के नाम के स्थान पर कैसे प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, ठीक ना? जल्दी से करिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, ठीक ना? तो ये कैसे होते हैं ध्यान देना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या भैया? एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल में क्या होगा भैया? इससे मान लीजिए क्या दिया जाए, क्या कि विनय, क्या भैया? विनय, विनय इज माय फ्रेंड, ठीक ना? विनय इज माय फ्रेंड, मैंने क्या बोला? विनय इज माय फ्रेंड। अभी तो नाम कहाँ पे है? नाम कहाँ पे? क्या फ्रेंड कोई नाम है? माय कोई नाम है? इस कोई नाम है? नहीं। क्या विनय एक व्यक्ति का नाम? क्या विनय जो है भैया एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? एक व्यक्ति का नाम क्या है? विनय है। विनय है ना, एक व्यक्ति का नाम विनय है। तो हमने क्या किसी क्या इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ, क्या इन द प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन्स, मतलब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर ना, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर। तो बताओ ये नाम है नहीं किसी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का नाम है, नाम है। अब ये बताओ ये इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? इसके स्थान पर हम कर क्या सकते हैं? इसके ऊपर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, क्या कि जो आई और वी है, क्या जो आई और वी है ये किसमें आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है। किसमें? फर्स्ट पर्सन में। और जो यू है, क्या जो यू है ये किसमें आता है? सेकेंड पर्सन में आते हैं। और जो बाकी जो बच्चे क्या दे, ही, सी या फिर इट, ये किसमें आते हैं? ये थर्ड पर्सन में आते हैं। किसमें? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो जितने व्यक्ति के जो नाम होते हैं, क्या व्यक्ति का नाम हुआ या किसी स्थान का नाम हुआ, ये जितने भी होते हैं ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर थर्ड पर्सन में आते हैं तो हमें थर्ड पर्सन वाला ही प्रोनाउन लगाना है। क्या अगर थर्ड पर्सन में आया है तो थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन ही लगाना है, ठीक? जैसे विनय, क्या विनय किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम किस पर्सन में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। किस पर्सन में? थर्ड पर्सन में। और विनय कितना भैया? एक ही तो विनय है ना, सिंगुलर में है। तो बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे प्रयोग हो सकता है? थर्ड पर्सन में क्या है? दे है, ही है, सी है, इट है। तो इन सब में से इसमें विनय के स्थान पे क्या आ सकता है? क्या सी आ जाएगा? मान लीजिए तो प्लूरल में हो गया, एक तो आएगा नहीं, ही और सी, क्या ही और सी आएंगे ना भैया? ही और सी। अब ये बताओ क्या विनय फीमेल है? अगर विनय फीमेल है तो सी आएगा, अगर विनय मेल है तो क्या आएगा? ही आएगा। तो क्या विनय फीमेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, विनय फीमेल नहीं है। विनय क्या है? एक पर्सन है, पर्सन है ना, मतलब मेल है। तो मेल के स्थान पे क्या आ सकता है? ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? ही आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही, क्या बनेगा सेंटेंस देख लो, क्या बनेगा? ही इज माई फ्रेंड। क्या बनेगा? ही इज माई फ्रेंड बनेगा। तो देखो विनय के स्थान पे हमने क्या कर दिया? ही। अब ही कौन सा प्रोनाउन हुआ भैया? ही आपका प्रोनाउन कौन सा हुआ? ही आपका कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ, ठीक। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जिसे क्या दिया जाए? जिसे क्या दिया जाए? प्रशांत। जिसे क्या दिया जाए? क्या? प्रशांत। जिसे क्या दिया जाए? प्रशांत। इसे क्या दिया जाए? प्रशांत हेल्प्ड। क्या भैया? प्रशांत हेल्प्ड एनीवन, ठीक ना? प्रशांत हेल्प्ड एनीवन। प्रशांत किसी की भी मदद करता है। प्रशांत किसी की भी मदद किया, मतलब किसी की मदद किया। प्रशांत ने किसी की मदद किया। तो प्रशांत हेल्प्ड एनीवन। अब प्रशांत जो है किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है ना? जब किसी व्यक्ति का नाम है और अभी क्या ये थर्ड पर्सन में है ना, प्रशांत किसमें भैया? थर्ड पर्सन में। अगर प्रशांत थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन में हम
जो 4 हैं इनके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं भैया, इसके स्थान पे हम ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ही कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, ही कर सकते हैं? कमेंट में जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताओ क्या इसके स्थान पे ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत क्यों है, आप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रशांत है भैया आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के स्थान पे हम थर्ड प्रोनाउन ही लगाएंगे। ठीक, चलो तो प्रशांत क्या हुआ, ही हेल्प्ड एनी वन। क्या, ही हेल्प्ड एनी वन। समझ में आया पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ में आया ना। चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बाद अब आपका कौन सा प्रोनाउन आता है भैया, पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। हो गया, राइट कर लिए। चलो इधर करते हैं। अब हमारा क्या आता है, कौन सा प्रोनाउन हमारा आता है आपका, ये आता है पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन भैया, पजेसिव प्रोनाउन। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अब सेकंड है ना पजेसिव भैया, POSSESSIVE। अब ध्यान देना पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। चलो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है भैया, सच वर्ड्स, क्या, सच वर्ड्स, क्या भैया, सच वर्ड्स which, क्या, such words which are used to देखो सच वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द which are used जो प्रयोग किए जाते हैं to possession, क्या भैया, to possession, क्या, to possession किसके लिए भैया, possession और ownership, क्या, ownership, क्या, owner ownership ना, क्या भैया, ownership किस लिए भैया, ownership के लिए ना, OWNERSHIP ownership is called, क्या, is called ना, is called, क्या भैया, is called, क्या है, possessive, क्या भैया, possessive pronoun, क्या, possessive pronoun, क्या था, possessive pronoun। ठीक है, जल्दी राइट करो, थोड़ा बता दो, एक सेकंड। थोड़ा सा पानी पीने का। क्या भैया, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पोजेशन, क्या, टू पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे वर्ड, क्या, ऐसे शब्द जो अधिकार, क्या, ऐसे शब्द जो अधिकार या स्वामित्व, अधिकार या स्वामित्व के लिए आए उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या भैया, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी देखो ये नंबर में कितने होते हैं, ये भी नंबर में होते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं ध्यान देना। जैसे आपका आ गया माइन, क्या, माइन आ गया आपका, ठीक है, हिज आ गया, हर्ष आ गया, क्या, हर्ष आ गया, ठीक, दियर्स आ गया, क्या भैया, दियर्स आ गया, ठीक, आवर्स आ गया, क्या आ गया, आवर्स, 1 2 3 4 5 ना, 5 ना। अभी माइन हुआ, हिज हुआ, हर्ष हुआ, दियर्स हुआ, आवर्स हुआ, और क्या हो सकता है, एक आवर्स भी हो गया, हाँ ठीक। देखो माइन हो गया, तो आई का माइन हो गया, ही का हिज हो गया, हर का, सी का हद हो गया, देव का दियर्स हो गया, वी का आवर हो गया, और यूं का ना, देखो भूल जा रहा था, क्या, यूं का योर्स, क्या हो गया, यूं का योर्स हो गया, ठीक, क्या हो गया, योर्स, यूं का योर्स, ये क्या है, योर्स है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये आपके नंबर में क्या, पजेसिव प्रोनाउन है, क्या, पजेसिव प्रोनाउन है। और एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जब जब भी नाउन आएगा, क्या, सॉरी, जब जब भी प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा, चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का चाहे टाइप हो चाहे प्रोनाउन हो, ठीक है, चाहे प्रोनाउन चाहे जो भी टाइप हो, उसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग कभी नहीं आएगा। क्या, जो नाउन होता है नाउन का प्रयोग कभी नहीं आएगा। अगर नाउन का प्रयोग आ गया तो समझो प्रोनाउन नहीं रहा, तो किस में बदल जाएगा, एडजेक्टिव में बदल जाएगा, किसमें, एडजेक्टिव में बदल जाएगा। तो सेम इसी प्रकार क्या इसमें प्रोनाउन आएगा, बिल्कुल प्रोनाउन नहीं है, सॉरी, क्या इसमें नाउन आएगा, इसके जस्ट बगल नाउन बिल्कुल नहीं आएगा। तो एग्जांपल हम समझ लेते हैं, क्या, एग्जांपल के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। चलो तो समझा कैसे, एग्जांपल के माध्यम, जैसे कह दिया गया, क्या, क्या, दिस, क्या भैया, दिस पेन इज माइन, क्या, दिस पेन इज माइन, मतलब यह पेन, क्या, यह पेन मेरी है, क्या, मेरी है। तो ये बताओ क्या इस ये क्या है, दिस है, दिस के बाद क्या आया, तो नाउन आया,
हाँ नाउन आ गया, मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ठीक, ये प्रोनाउन नहीं है। अब ध्यान देना, इस तो है नहीं। अब माइन है, क्या माइन के बाद प्रोनाउन आया या माइन के पहले कुछ आया? माइन के बाद या माइन के पहले कोई प्रोनाउन आया, सॉरी कोई नाउन आया? माइन के बाद कोई नाउन आया? नहीं आया। जब नहीं आया भैया, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, ये कैसे पता लगा? तो ध्यान देना, दिस पेन इज माइन, मतलब मेरा इस पेन पे क्या भैया, अधिकार है। क्या, मेरा इस पेन पे अधिकार है। जब अधिकार है तो कौन सा प्रोनाउन भैया, पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन भैया, पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? चलो, अब हमें कंफ्यूजिंग कहाँ पता है, हिज होता है। अगर मान लीजिए मुझे एक वर्ड दे दिया क्या, हिज, और कह दिया भैया बताओ ये हिज आपका नाउन प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? आप क्या बताओगे, सर ये तो एडजेक्टिव है, ये तो प्रोनाउन है। दोनों हो सकता है क्या, ये दोनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, सेंटेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस ये किस आधार पे है, हमारा सेंटेंस किस आधार पे है। जैसे ध्यान देना, सेंटेंस के आधार का मतलब जैसे कह दिया गया क्या कि, जैसे कह दिया गया क्या, शी इज हिज वाइफ, शी इज हिज वाइफ। अब ध्यान, हिज है ना भैया, हिज आया। अब ये बताओ हिज के बाद नाउन आया कि नहीं? पत्नी क्या है, पत्नी आपका नाउन है कि नहीं? बिल्कुल नाउन है। अगर हिज के बाद नाउन आ गया तो समझ लो ये प्रोनाउन नहीं रहा। क्या, ये प्रोनाउन नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान, ये प्रोनाउन में कैसे काम करता है, जैसे ध्यान देना, ये प्रोनाउन में काम कैसे करता है, जैसे क्या है, जैसे क्या कह दिया जाए, जैसे दैट, क्या, दैट मोबाइल, क्या है, दैट मोबाइल इज हिज, क्या, दैट मोबाइल इज हिज। तो वह मोबाइल उसका है या वह मोबाइल उसका है, वह मोबाइल उसका है। अब ये बताओ, ध्यान देना, अब हिज है ना, यहाँ भी हिज आया और यहाँ भी हिज है, तो यहाँ के बाद क्या है, नाउन आ गया। लेकिन बताओ यहाँ के बाद कोई नाउन आया? बिल्कुल नहीं आया। तब ये जब नाउन नहीं आया तो क्या बन गया भाई, ये पजेसिव, क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन बन गया। बना कि नहीं, पजेसिव प्रोनाउन बन गया। तो माइन, हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, योर्स, ये जहां भी आ जाए ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो समझ में आया प्रोनाउन। आज मैंने आपको क्या बताया, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको एकदम विस्तार से अच्छे से बताया। शायद ये मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं डाउट रह गया हो। यदि इसमें कहीं पर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा कि मुझे यह डाउट है, ताकि मैं अगली वीडियो में इसको बता दिया करूँ। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा डिफाइन कर ही देता हूँ कि आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में ना रह जाए। ठीक, चलिए आज का हमारा सेशन यहीं से समाप्त होता है। टाइम भी हो गया है, अब मुझे कहीं जाना भी रहेगा, ठीक ना। ये सेशन आपका आज यहीं से समाप्त होता है। और आप लोग जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस सेशन पे मेरे वीडियो पे नए आए हुए हैं, वे लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जितनी भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग इसी प्रकार से ये सपोर्ट, ये प्यार मुझ पर बरसाते रहना, जिससे ये वीडियो, जिससे ये काम जो चलाया हूँ मैं, ये आगे बढ़ता रहे। थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड डे, गुड बाय।